बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इस बीच डिप्टी सीएम भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया है, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसमें सम्राट चौधरी को काफ़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें आपको कि बिहार में विभाग बंटवारे के बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था और तेज विकास के नए दौर का दावा किया है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ विभागों का बंटवारा भी पूरा हो चुका है। इस बीच सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्रालय का अभी तक जो प्रभार था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब सम्राट चौधरी इस बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में बता दें आपको कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि उनकी इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद उन्हें पूरा ये भरोसा है कि कानून व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए वो निर्णायक कदम उठाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में एक नया दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राज्य का नाम फिर से स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज होगा, जब औद्योगिक विकास का पूरा जाल बिहार में फैलेगा। उन्होंने कहा, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधार एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय के तौर पर नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी पर भरोसा किया और बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता सम्राट चौधरी पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ठोस और तेजी के साथ कदम उठाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग व्यवस्था में आधुनिकीकरण और सुरक्षित वातावरण स्थापित करने पर विभाग जल्द ही बड़े फैसले लेने वाला है। इसके साथ साथ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह गठबंधन अब टूट की कगार पर है। उनके अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं करता और जल्द ही इस मोर्चे में बड़ी दरार दिखाई देगी। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता वोट चोरी जैसे मुद्दों को बेबुनियादी हवा देने का काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि दिलीप जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी निशाना साधा और राहुल गांधी की यात्राओं ने तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया, ये बयान भी देते हुए नजर आए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नाव पर जो चढ़ेगा उसे डूबना तय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो आधिकारिक तौर पर विभागों का बंटवारा हो रहा है उसके आधार पर मंत्री शुरुआत में किस तरीके से कार्यशैली अपनाते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार का ये पहला कार्यकाल अब शुरू हुआ है जिसमें गृह मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने अपने पास नहीं रखा है। सम्राट चौधरी इस बड़ी और नई जिम्मेदारी को अब बिहार में निभाते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।